हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। उस दौर में इराक का शहर बाबिल दुनिया का एक बड़ा मरकज था। वहाँ के लोग न सिर्फ सितारों की इबादत करते थे, बल्कि अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों के आगे भी सर झुकाते थे। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अफसोस की बात यह थी कि हज़रत इब्राहीम के अपने वालिद आज़र बुत तराशने वाले फनकार थे। लोग उनके बनाए हुए बुत खरीदते और उन्हें अपनी किस्मत का मालिक समझते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को बचपन ही से हिदायत और समझ अता फरमा दी थी। उनका दिल ये मानने को तैयार न था कि ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं, किसी इंसान को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद को हक की दावत दी। निहायत अदब और मोहब्बत से फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपके किसी काम आ सकती हैं। लेकिन उनके वालिद ने सख्ती से जवाब दिया और उन्हें धमकी दी कि अगर वो बाज ना आए तो उन्हें संसार कर दिया जाएगा। इस तरह हज़रत इब्राहीम अपनी कौम और घर से अलग हो गए। एक दिन कौम का बड़ा त्यौहार था। सब लोग शहर से बाहर जश्न मनाने चले गए। हज़रत इब्राहीम ने बहाना किया कि वो बीमार हैं और शहर में ही रह गए। जब शहर खाली हो गया तो हज़रत इब्राहीम बुतखाने में दाखिल हुए और बुतों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के। कुल्हाड़ी भी उसी के कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए तो बुतों को टूटा हुआ देखकर हैरान रह गए। पूछा गया कि ये किसने किया है। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान इब्राहीम है जो बुतों के खिलाफ बात करता है। हज़रत इब्राहीम को मजमे में लाया गया और पूछा गया कि क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है। हज़रत इब्राहीम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, शायद ये काम इस बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। लोग खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते। मगर सच मानने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। बहुत बड़ी आग तैयार की गई। आग के शोले इतने बुलंद थे कि परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो जल जाते। जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया तो उनकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तब अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह की कुदरत से आग ठंडी हो गई। ना हज़रत इब्राहीम का जिस्म जला और ना कपड़े। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि हज़रत इब्राहीम आग के दरमियान बिल्कुल महफूज खड़े हैं। ये मोजज़ा बाबिल में मशहूर हो गया और खबर जालिम बादशाह नमरूद तक पहुंची। उसने हज़रत इब्राहीम को अपने दरबार में बुलाया। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखो मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। तब हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। बाद में हज़रत इब्राहीम ने हिजरत की और मक्का पहुंचे, जहां अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बेआबाद वादी में छोड़ दिया। जब पानी खत्म हो गया तो हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा दौड़ी। अल्लाह ताला ने उनकी कोशिश को पसंद फरमाया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़मज़म का चश्मा जारी फरमा दिया। बाद में हज़रत इस्माइल जवान हुए। एक दिन हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं।
جب انہوں نے بیٹے سے ذکر کیا تو حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے قربانی کے لیے چھری چلائی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے آئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ قربان ہو گیا۔ یہی واقعہ آج عید الاضحیٰ کی قربانی کی بنیاد بنا۔ بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری یہ کوشش قبول فرما۔ پھر حضرت ابراہیم نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ اللہ نے ان کی آواز کو دنیا بھر تک پہنچا دیا۔ اسی لیے آج بھی جب لوگ مکہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت ابراہیم نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بے شک وہ اللہ کے خلیل تھے اور توحید کے عظیم امام تھے۔